कैलाश पे भगवान शंकर से मिलने के लिए जा रही थी। कैलाश पे पहुंचने से पहले ही महादेव उनको रास्ते में मिल गए, अवधूत के रूप में, अतर के अवधूत के रूप में महादेव रास्ते में मिल गए। सामने से देवता आ रहे हैं और वो रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने पूछा कि तू कौन है, कहां से आ रहा है, कैलाश से आ रहा है क्या, महादेव वहां हैं कि नहीं, कहीं घूमने गए हैं क्या। वो अवधूत के रूप में भगवान महेश्वर चुपचाप खड़े हैं। इंद्र को और क्रोध आया, बोलता नहीं, मौन धारण कर रखा है क्या। अगर मौन धारण भी किया है तो देवताओं के लिए तुझे अपना मौन व्रत तोड़ना चाहिए। अब भगवान शंकर को भी क्रोध आने लगा थोड़ा थोड़ा, और उनके नेत्रों से ज्वाला निकलने लगी। तभी वहां बृहस्पति ने उनको पहचान लिया और हाथ जोड़ करके आगे आ गए और कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं है, साक्षात महेश्वर हैं, इनको प्रणाम करो, इनकी स्तुति करो, प्रार्थना करो, इनसे क्षमा मांगो। बृहस्पति के बताने पर इंद्र को समझ में आया और इंद्र ने महादेव से क्षमा मांगी। भगवान शंकर ने कहा कि तुमने आज इनको जीवन दान दिया है, आज से तुम्हारा नाम जीव होगा। बोले शंकर भगवान की जय। जो अग्नि ज्वाला भगवान महेश्वर के नेत्रों से प्रकट हुई थी वो समुद्र में फेंक दी इकट्ठी करके, और उससे फिर जलंधर का जन्म हुआ। समुद्र से जलंधर का जन्म हुआ। जलंधर के वध की कथा आगे आएगी। बोले शंकर भगवान की जय। सबने वहीं महादेव की पूजा प्रार्थना की, क्षमा मांगी, नमस्कार किया और भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। देवादिदेव महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः उस भव में मिलना है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। इस भव में नहीं मिलना, उस भव में मिलना है, उस भव में मिलना है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। उस भव में मिलना है, उस भव में मिलना है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना
अर्थी पे चढ़ता है, अर्थी पे चढ़ता है। एक फूल वो है मंदिर में चढ़ता है, एक फूल वो है अर्थी पे चढ़ता है, अर्थी पे चढ़ता है। पर अंतर क्या है? अंतर दोनों का एक, डाली दोनों की एक है। पर अंतर इतना है, अंतर इतना है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। इस भव में नहीं मिलना, उस भव में मिलना है, उस भव में मिलना है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। वो है मंदिर में पूजता है, मंदिर में पूजता है। एक पत्थर वो है सड़कों पर बिछता है, एक पत्थर वो है मंदिर में पूजता है, मंदिर में पूजता है। संबंध दोनों का एक है, संबंध दोनों का एक है, बस अंतर इतना है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। इस भव में नहीं मिलना, उस भव में मिलना है, उस भव में मिलना है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। इतना है, अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। इस भव में नहीं मिलना, उस भव में मिलना है, उस भव में मिलना है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। पुरुष वो है विषयों
एक पुरुष वो है विषयों में रहता है, विषयों में रहता है। माता दोनों की एक है, माता दोनों की एक, पर अंतर इतना है अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। इस भव में नहीं मिलना, उस भव में मिलना है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। उस भव में नहीं मिलना, उस भव में मिलना है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है। उस भव में नहीं मिलना, उस भव में मिलना है, उस भव में मिलना है। अपनी अपनी करने का फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना है, फल सबको मिलना। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव लगे वो तो मैं ही हूँ। आपसे भी परे जो तत्व है वो बताइए। मुझसे परे कुछ है ही नहीं, मैं ही सब कुछ करता धरता हूँ। इस तरह से आपस में ऋषि मुनियों में देवताओं में चर्चा चल रही थी। तभी वहां अपने गरुड़ पे बैठ करके भगवान विष्णु पधारे और उन्होंने कहा कि हम सबसे परे का तत्व तो भगवान महेश्वर हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नहीं, सबका सृष्टिकर्ता मैं हूं, तो मैं ही सबसे परे का तत्व हूं। भगवान विष्णु ने कहा महेश्वर के कोई बराबर भी नहीं है, तो अधिक कैसे हो सकता है। हम सब पे तो उनकी कृपा है जो कि हमको उन्हें पद दे रखा है। महेश्वर ही सबसे परे हैं। ब्रह्मा जी मान ही नहीं रहे हैं बात को। ब्रह्मा जी कहते हैं रुद्र को तो मैंने अपनी ब्रकुटी से पैदा किया था। इसी वैसा वैसी में भगवान महेश्वर वहां प्रकट हो गए। और कहने लगे हरि और हर एक ही है, मैं और हरि एक ही है। जो नारायण कह रहे हैं वो सत्य है। लेकिन ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं हुए, अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। महेश्वर को, भगवान भोलेनाथ को क्रोध आया और उनके क्रोध से उन्होंने एक भैरव को प्रकट कर दिया। खड़ग लेके त्रिशूलधारी भैरव प्रकट हुए। भैरव ने पूछा मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। भगवान महादेव ने कहा अपने नाखून से, जो ब्रह्मा जी हैं अहंकारी, इनको अहंकार हो गया है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इनका अहंकार जो कर रहे हैं, जिस मुख से बोल रहे हैं, उस मुख को काट लो। भैरव ने खड़ग भी नहीं उठाया, अपने नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम मुख काट लिया, नोच लिया। अब जो पांचवा मुख था वो भैरव के हाथ में चिपक गया। ब्रह्मा जी डर गए बहुत, त्राहिमाम करने लगे, क्षमा क्षमा महादेव क्षमा। नारायण ने कहा इन्हें क्षमा कर दो। एक मस्तक का आपने पहले ही अपने माला में सुमेरु बना रखा है इनकी हड्डियों का, और अब ये मस्तक आपके हाथ में चिपक गया, इनको क्षमा कर दो। भगवान शिव के शरीर से एक कृत्या प्रकट हुई, ब्रह्म हत्या। क्योंकि ब्रह्मा का मुख उन्होंने नोचा था, तो ब्रह्म हत्या भगवान महादेव के शरीर से प्रकट हुई और वो भैरव के पास खड़ी हो गई जाकर के। भैरव ने कहा मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए मुझे। भोलेनाथ ने कहा कि भिक्षाटन करो तीनों लोकों में जाकर के। भैरव सब जगह भिक्षाटन करने लगे। इन्होंने कपाल व्रत धारण किया। कपाल व्रत
कपाल इनके हाथ से चिपका हुआ है और ये हर जगह जाते हैं, मतलब घूमते रहते हैं। ये कहीं खड़े नहीं हो सकते, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते। ब्रह्महत्या इनके पीछे लगी हुई है और ये हर जगह घूमते फिरते हैं। ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूम रहे हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करते घूम रहे हैं। घूमते घूमते ये रमा वैकुंठ में पहुंचे। वहां मां लक्ष्मी ने इनको भिक्षा प्रदान की और नारायण ने कहा, आप मुझे तो कम से कम भ्रमित ना करो, आप ऐसे क्यों घूम रहे हैं? मैं जानता हूं आप साक्षात महेश्वर हैं, फिर आप ऐसे ये भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं? महेश्वर ने कहा, मुझे ब्रह्म हत्या लगी है। भैरव ने कहा, मुझे ब्रह्म हत्या लगी है, इसलिए भिक्षाटन कर रहा हूं, उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने कपाल व्रत धारण कर रखा है। नारायण ने कहा कि जब आप सारे संसार का संहार कर देते हैं तब आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगती। आपने हड्डियों की माला गले में डाल रखी है और ब्रह्मा का पहले भी मस्तक आपने काटा था, तब आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगी। आप मुझे भ्रमित क्यों करते हैं? आप इस रूप का त्याग करिए। तब उन्होंने कहा, मैं वाराणसी में जाऊंगा, वहां इसका त्याग करूंगा, वहां तक भिक्षाटन करूंगा। आपको पता है ब्रह्महत्या मेरे पीछे लगी हुई है। ब्रह्महत्या से नारायण ने कहा, तुम इनका पीछा छोड़ दो, इनके पीछे मत फिरो। ब्रह्महत्या ने कहा, मैं आपका आदेश अस्वीकार नहीं कर सकती, अवज्ञा नहीं कर सकती, पर मैं इसी रूप में इनकी सेवा कर रही हूं, इसलिए इनके पीछे पीछे चल रही हूं। नारायण ने कहा, ठीक है। महेश्वर वहां से प्रसन्न हुए, खुश हुए और वहां से चल पड़े। जैसे वाराणसी में प्रवेश करने लगे तो वो ब्रह्म हत्या हाहाकार करती हुई पाताल को चली गई और जो कपाल उनके हाथ से चिपका हुआ था वो वहीं वाराणसी में घुसते ही वहीं गिर पड़ा। वो तीर्थ हुआ कपाल मोचन। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हरे हरे महादेव। भोलेनाथ अपने भक्तों पे बहुत कृपा करते हैं। जैसे शिवरात्रि आती है, सब लोग कावड़ लेने जाते हैं ना। कोई ठड़ेश्वरी कावड़ लाता है, कोई जैसे लाते हैं सब झुला सकते हैं वो लाते हैं, और कोई डाक कावड़ लाते। कई प्रकार की कावड़ आती हैं। कोई कंधे पे झुलाने वाली लाता है, कोई डंडे में झुलाने। इसी तरह एक भगत कावड़ लेने गया। उसकी कावड़ थी ठड़ेश्वरी, उसको कहीं झुला नहीं सकते थे, और हरिद्वार से उसने कावड़ भरी और चल पड़ा अकेले ही लेके। उसके जो साथी थे वो भी आगे निकल गए, छूट गए, वो अकेला रह गया। वो जय हो कावड़िया। बोले शंकर भगवान की। झुला सकता नहीं था कहीं कावड़ को, उसका पेट खराब हो गया। उसने सबसे प्रार्थना की, भैया थोड़ी सी देर के लिए मेरी कावड़ अपने कंधे पे ले लो, मेरी कावड़ झुलाई नहीं जा सकती और मैं किसको दूं, मेरे साथी सब आगे निकल चुके हैं। भैया तुम थोड़ी सी देर के लिए ले लो, मैं बाहर जाके जंगल में हो आऊं, फिर मैं अपनी कावड़ ले लूंगा स्नान करके। कावड़ को अगर जंगल के लिए जाते हैं तो स्नान करना पड़ता है, कुछ नमकीन खा लेते हैं तो भी स्नान करना पड़ता है, सो जाते हैं तो भी स्नान करना पड़ता है। तो उसने बहुत का सबकी प्रार्थना की, भैया ले लो थोड़ी सी देर के लिए। किसी ने उसकी कावड़ नहीं साधी अपने कंधे पे। बेचारा मजबूर हो गया, झुला सकता नहीं था और उसका पेट खराब था, तो उसके कपड़े खराब हो गए। कपड़े खराब हो गए,
जो लेटरिन थी उसकी टांगों पे होकर के चलने लगे। अब सब उससे घृणा करते हैं, दूर रह, दूर खड़ा हो, दूर खड़ा हो, बदबू आ रही है। लो ये चले हैं कावड़ चढ़ाने, इन्हीं की कावड़ लेंगे भोलेनाथ सबसे पहले। कहते हैं ना, तिरस्कार करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मदद करने वाले बहुत कम मिलते हैं। ऐसे में उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की। लेकिन वो निष्ठावान जो था बालक, वो अपनी कावड़ को कंधे पे ही रखे रहा। भले ही कपड़े उसके खराब हो गए, कोई बात नहीं, भगवान सब जानते हैं। और वो चलता रहा। जिस मंदिर में उसको कावड़ चढ़ानी थी वहां तक पहुंचे। 4 बज चुके थे सुबह के, पट खुले हुए थे, बहुत लंबी लाइन लगी थी। बस सिर्फ मुहूर्त निकलना था कि जल कब से शुरू होना है। 4:15 बजे से जल शुरू होना था। वो सबसे पहले मंदिर के द्वार पे पहुंचा, लेकिन और कावड़ वाले जैसे पहुंचे उसको पीछे करते रहे। भाग भाग, बदबू आ रही, मक्खियां लग रही, चल चल पीछे हो, तेरी कावड़ लेंगे, पहले नहा धो तो ले, तभी तो चढ़ाएगा। लेकिन वो अपनी कावड़ को झुला नहीं सकता था, क्योंकि कोई उसकी कावड़ पकड़ नहीं रहा था। सब उसको पीछे पीछे करते गए। सबसे आगे लाइन में लगा, लेकिन सबसे पीछे कर दिया गया। सब कावड़ वाले के हम बहुत पवित्र हैं, हमारी पहले लेंगे भोले बाबा कावड़, हम बहुत पवित्र हैं, हमारी कावड़ पहले लेंगे भोले बाबा। बहुत लंबी लाइन लग गई। अगला जो व्यक्ति जो सबसे पहले आया वो पीछे बिल्कुल। जैसे जल चढ़ाने का समय आया, पट बंद हो गए, खुले हुए विश्वनाथ के पट बंद हो गए, किवाड़ लग गए। मंदिर में से आवाज आई, पहले सबसे पहले मेरे हगा भगत की कावड़ चढ़ेगी, उसके बाद सबकी कावड़ चढ़ेंगी। हगा भगत को आगे लाया जाए। जय आकाशवाणी हुई। अब पटबंद, सब भैया मजबूर खड़े, क्या करें, भोले बाबा दर्शन देंगे तभी तो हम चढ़ाएंगे, पहले तो हगा भगत चाहिए उन्हें। सबको आजा भैया आजा। अब जो पीछे कर रहे थे वो सबसे पहले खड़े, थक रहे हैं, खड़े खड़े, वो चढ़ाएगा तभी तो सबकी चढ़ेगी। आजा भैया आजा आजा आजा, तेरी कावड़ सबसे पहले चढ़ेगी। हमने तो मजाक किया था, तेरी पहले चढ़ेगी तो तेरी ही चढ़ेगी पहले। अब उसको सब बड़े आदर से बुला रहे हैं, और आदर से बुलाया उसको। सबसे पहले हगा भगत ने इसी स्थिति में जल चढ़ाया। विश्वनाथ प्रकट हुए, उसको आशीर्वाद दिया, दर्शन दिए। तब पीछे सबने कावड़ चढ़ाई। वो भगत क्या कहता था, पीछे खड़े होके, भीड़ खड़ी हो गई आगे और भगत पीछे कर दिया। उसके मन में बड़ी तकलीफ हुई, तो उसने प्रार्थना की भोले बाबा से। तब आकाशवाणी हुई, तब बुलाया गया। क्या कहता है भगत, मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले भीड़ में, मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले भीड़ खड़ी मंदिर में। कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले भीड़ बड़ी मंदिर में। मंदिर में भोले मंदिर में, मंदिर में भोले मंदिर में। मैं कैसे कन्हैया जाऊं रे भोले भीड़ लगी मंदिर में। मंदिर में भोले मंदिर में।
खड़ी, मैं बेल के पत्ते लिए खड़ी, बारिश की रिमझिम लगी झड़ी, बारिश की रिमझिम लगी झड़ी, मैं कैसे तुम्हें चढ़ाऊं आऊं रे भोले भीड़ लगी मंदिर में, मैं कैसे तुम्हें चढ़ाऊं रे भोले भीड़ लगी मंदिर में, मंदिर में भोले मंदिर में, मंदिर में भोले मंदिर में, मैं कैसे कवड़ चढ़ाऊं आऊं रे भोले भीड़ बड़ी मंदिर में। मैं भाग घोट कर लाई रे, मैं भांग घोट कर लाई रे, मैं भाग घोट कर लाई रे, मैं भांग घोट कर लाई रे, तू कर दे मेरी मन चाही रे, तू कर दे मेरी मन चाही रे, मैं कैसे तने पिलाऊं आऊं रे भोले भीड़ बड़ी मंदिर में, मैं कैसे तने पिलाऊं रे भोले भीड़ बड़ी मंदिर में, मंदिर में भोले मंदिर में, मंदिर में भोले मंदिर में, मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले भीड़ बड़ी मंदिर में। तू नीलकंठ कैलासा रे, तू नीलकंठ कैलासा है, तू नीलकंठ कैलासा रे, तू नीलकंठ कैलासा रे, सबकी कर दे पूर्ण आशा रे, सबकी कर दे पूर्ण आशा रे, मैं कैसे दर्शन पाऊं रे रे भोले भीड़ लगी मंदिर में, मैं कैसे दर्शन पाऊं रे भोले भीड़ लगी मंदिर में, भोले मंदिर में, मंदिर में भोले मंदिर में, मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले भीड़ लगी, मैं कैसे कावड़ चढ़ाऊं रे भोले। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव महादेव की जय, ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर महादेव। एक बार नारद जी कैलाश पे पहुंच गए और उस समय माँ पार्वती पूजा कर रही थी। जब पूजा करके आई तो लड्डू का मोदक का प्रसाद नारद जी को माँ पार्वती ने दिया। मोदक नारद जी ने खाया
और कहने लगे प्रसाद तो बहुत अच्छा बना है, बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो बात माता अनसुईया के प्रसाद में है वो आनंद नहीं है। मां पार्वती ने कहा ये अनसुईया कौन है? नारद जी कहने लगे अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया है। अच्छा, एक बार ये तीनों ब्रह्माणी, नारायणी और रुद्राणी तीनों आपस में चर्चा कर रही थी कि पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता कौन है। और नारद जी वहां पे पहुंच गए। कहने लगे कि माता अनसुईया के बराबर कोई तीनों लोकों में पतिव्रता नहीं है। कहने लगी माता अनसुईया, ये अनसुईया कौन है? नारद जी ने कहा वैसे तो आपकी पुत्र बहू लगती है, लेकिन पातिव्रत धर्म में वो सबसे श्रेष्ठ है। हमसे भी मैं ये नहीं कह सकता, मैं क्यों कहूं? तीनों देवियों ने विचार किया कि अनसुईया की परीक्षा लेनी चाहिए। तीनों ने अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने के लिए भेज दिया। अनसुईया की परीक्षा लो जा करके। तीनों देवता कोई मना न कर सके, बोले कोई हानि भी नहीं है, कोई बात नहीं, लीला करनी होती है भगवान को। और तीनों के तीनों देवता भिक्षुक के रूप में अनसुईया माता के आश्रम पे पहुंच गए और बाहर आवाज लगाई भिक्षाम देहि। ये मध्याह्न काल में गए थे तीनों देवता, भोजन का समय था उस समय। भिक्षाम देहि, फल फूल लेकर के माता अनसुईया बाहर निकली। तीनों देवता कहने लगे कि हमने एक व्रत ले रखा है। क्या व्रत लिया है आपने? आप भोजन करिए। तीनों देवता एक साथ बोले हमने ऐसा व्रत धारण किया है कि हमें जो कोई भोजन कराए वो निरावरण होकर के कराए, निवस्त्र होकर के भोजन कराए। हे माता, हम वस्त्र का आवरण हमें स्वीकार नहीं है। माता अनसुईया कहने लगी ये आए भी मध्याह्न काल में हैं और तीनों महात्मा सवाल ऐसा करते हैं, इससे तो मेरे पातिव्रत धर्म पे संकट आने वाला है। माता अनसुईया ने कहा, अपने पति का ध्यान किया। उस समय अत्रि ऋषि तपस्या कर रहे थे, घर में नहीं थे। उन्होंने अपने पति के चरणों का ध्यान किया और तीनों देवताओं के ऊपर जल छिड़क दिया कि आप छोटे छोटे शिशु बन जाएं, छोटे छोटे बालक बन जाएं। ये त्रिदेव तीनों के तीनों छोटे छोटे बालक बन गए। कोई साल भर का, कोई 6 महीने का, कोई 1.25 साल का। इतने छोटे छोटे तीनों देवता हो गए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये नारायण सबसे छोटे थे। तीनों बालक माता अनसुईया में पालने में झुला दिए। 3 पालने डाले और तीनों में झुला दिए। माता अनसुईया जी ने या पालना, माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया जी ने डाल दिया पालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना। 3 देव झूल रहे बन करके लालना।
बने हुए हैं। बालकों का क्या काम है? सोते हैं और सो के जब जगते हैं तो या तो खिलौनों से खेलते हैं, खिलौने ना हो तो भूखे रोते हैं, दूध मांगते हैं, खाने के लिए कुछ मांगते हैं। नारायण सबसे छोटे हैं, रुदन मचा रहे हैं। बालकन की भांति प्रभु रुदन मचावे, बालकन की भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले को संकेत में बतावे। लेने आए भेद यहाँ गली भी डालना, लेने आए भेद यहाँ गली भी डालना, दीन देव भूल रहे बड़े करे के लालना, दीन देव भूल रहे बड़े करे के लालना। माता अनस देवता जो है ना, कोई मामूली देवता नहीं है, एक से एक बढ़ के हैं। कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि रचैया, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया, कोई बैठना दिया पे डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीनों देव, पूछे कोई हाल ना, ऐसे फंसे तीनों देव, पूछे कोई हाल ना, तीन देव भूल रहे बन करके लालना, तीन देव भूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, तीन देव भूल रहे बन करके लालना। मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर में आए मुझे देने बढ़ाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर में आए मुझे देने बधाई, मेरे आए मुझे देने बढ़ाई। आकर यहाँ पे आके भूल गए सारी चतुराई, आके भूल गए सारी चतुराई, भूल गए सारी चतुराई। भारत की नारी से हुआ
देव हमारे गए थे, आज तक लौटे नहीं, इतना समय बीत गया, कहाँ चले गए। बीच में नारद जी इनको मिल गए। तीनों की तीनों ढूंढने के लिए जब निकली तो नारद जी बीच में इनको मिल गए। नारद जी से पूछती हैं कि हमारे तीनों देवता गए थे अनुसुईया आश्रम पे, आज तक लौटे नहीं, उनका क्या हुआ, कहाँ है। नारद जी ने बताया माता अनुसुईया के आश्रम पे जा करके देख लो, वो तो बहुत छोटे छोटे बालक बने हुए माता अनुसुईया की गोद में खेल रहे हैं, पलना में झूल रहे हैं। अब ये तीनों देवियां माता अनुसुईया के आश्रम पे पधारी। तीन देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी, तीनों देवी दुखी होके कुटिया पधारी। माता हमें पति दे दो विनती हमारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। तीनों देवियां माता अनुसुईया के आश्रम पे आई और कैलाशपति माँ आश्रम पे आकर के तीनों देवियां प्रार्थना करती हैं, हे माँ हमारा अपराध क्षमा कर दो, हमारे पतियों को वापस कर दो। माता अनुसुईया ने थोड़ा सा विनोद किया, मजाक की और कहा ये झूले में झूल रहे हैं, पालने में, अपने अपने को पहचान लो, ले लो। अब महाराज आए तो थे बहुत बड़े बड़े, अब बन गए छोटे छोटे, पहचाने कैसे। पहचान में नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे के पतियों को हाथ लगा रही हैं, तो माता अनुसुईया जोर से हंस रही हैं, बहुत जोर से हंस रही हैं। ब्रह्माणी ने भोले बाबा को उठाना चाहा, नारायणी ने ब्रह्मा जी को उठाना चाहा। इस तरह से हंसी मजाक चल रहा है, माता अनुसुईया हंस रही हैं। माता अनुसुईया जो है ना, अब तक इन देवियों की बहू थी, लेकिन अब कौन बन गई, सास बन गई। सही बताया, सास बन गई। अब वो बहू बन गई, वो सास बन गई। माता अनुसुईया से तीनों देवियों ने प्रार्थना की, हे माँ हमारे पतियों को जैसे हमारे घर से चले थे वैसा ही परिपूर्ण करके दे दो। माता अनुसुईया ने अब जो ब्रह्मा जी थे और विष्णु जी थे उन पे जल छिड़का, वो पूरे हो गए, लेकिन वो जगे हुए थे इसलिए पूरे हो गए। और भोले बाबा तो जागे ही नहीं रहे, क्योंकि भांग पिए रहते हैं, वो गहरी नींद में सो गए और भोले बाबा जाग नहीं रहे, जगाने की सब कोशिश कर रहे हैं। और मेरा भोला न जागे जगाए हारी, जागे जगाए हारी, मेरो भोला न 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 जागे जगाए हारी। अरे राम जी जगावे लक्ष्मण जगावे, राम जी जगावे, लक्ष्मण जगावे। देवता चले आए वहाँ भोले बाबा को जगाने के लिए, सारे देवता आकर के विराजमान हुए। राम जी जगावे, लक्ष्मण जगावे, राम जी
घनश्याम जगावे बलदाऊ जगावे घनश्याम जगावे बलदाऊ जगावे बलदाऊ जगावे बलदाऊ जगावे बलदाऊ जगावे राधा रानी जगावे बजाए ताली राधा रानी जगावे बजाए ताली फेरो भोला न जागे जगाए हारी फेरो सबको न जागे जगाए हारी फेरो भोला न जागे जगाए हारी हरि बोल राधे हनुमत जगावे जाम बंजी जगावे हनुमत जगावे जामवंत जी जगावे हनुमत जगावे जामवंत जी जगावे माता अंजनी ओहो माता अंजनी जगावे बजाए ताली माता अंजनी जगावे बजाए ताली फेरो भोला न जागे जगाए हारी फेरो सबको न जागे जगाए हारी फेरो भोला न जागे मेरे सतगुरु जगावे सारी संगत जगावे मेरे सतगुरु जगावे सारी संगत जगावे सतगुरु जगावे सारी संगत गुरु माता जगावे बजाए ताली गुरु माता जगावे बजाए ताली फेरो भोला न जागे जगाए हारी 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 फेरो भोला न जागे उनकी समाधि लग जाती है। आज भोले बाबा की समाधि बाल रूप में लग गई तो जगह कैसे, बालक तो वैसे ही ज्यादा सोते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो देवता अपने रूप में प्रकट हुए और तीनों देवियों ने, जब तीनों देवियों के साथ देवता जाने लगे तो माता अनुसुईया हाथ जोड़ करके प्रार्थना कहती हैं कि आपके वात्सल्य से मैं धन्य हो गई प्रभु। अब आप चले जाएंगे तो मैं कैसे जी पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। आपने मुझे इतने दिन बालक होने का, मेरे तो कोई बालक नहीं था, लेकिन आपने जो मुझे मेरी ममता को सुख पहुंचाया, मैं आज उससे धन्य हो गई।
और माता अनुसुईया आंखों में आंसू भर के कह रही हैं, आपके बिना अब हमारा जीना कैसा। तीनों देवता कहते हैं तुम चिंता मत करो, एक रूप से हम तुम्हारे आश्रम पे निवास करेंगे। और 3 पुत्र महाराज अत्रि ऋषि के 3 पुत्र हुए। ब्रह्मा जी से चंद्रमा हुए और विष्णु जी से दत्तात्रेय हुए और भगवान शंकर से दुर्वासा ऋषि हुए। दुर्वासा ऋषि की बड़ी महिमा है। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी हैं। बहुत बार किसी को शाप दे दें, इंद्र को शाप दे दिया श्रीहीन होने का, और माता रुक्मिणी को शाप दे करके वहां परेशान कर दिया। दुर्वासा ऋषि बड़े ही अद्भुत हैं। क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है इनको। एक बार पता है वृंदावन में कृष्ण जी गोपियों के साथ ग्वालों के साथ खेलते थे। एक दिन कन्हैया को ग्वाल वालों के पास जाते हुए थोड़ी देर हो गई। ग्वाल वाले कहने लगे, कन्हैया तू ही खेल बिगड़वाता है, हमेशा इतना लेट आता है, सारा समय तेरे इंतजार में ही बीत जाता है, तू सारे खेल को बिगड़वा देता है, जल्दी आया कर। कन्हैया बोले कि क्या करूं, आज मेरे गुरुदेव आए थे इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। तेरे भी गुरु हैं क्या? कि हाँ मेरे गुरु हैं। तेरे गुरु कौन है? कि मेरे गुरु हैं दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि भगवान ठाकुर जी के भी गुरु हैं। श्री कृष्ण के गुरु दुर्वासा ऋषि। गोपियों ने कहा हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे भी गुरु हैं, हमें तो लगता था कि तुम ही सबके गुरु हो, सबको चलाते रहते हो, झूठ बोलते रहते हो, हम लोगों को नचाते रहते हो, हमें तो लगता था तुम ही सबके गुरु हो। तुम्हारे भी गुरु हैं तो तुम्हारे गुरु कैसे होंगे? तुमसे भी बढ़ के होंगे। गोपियां कहने लगी, कन्हैया हमारी इच्छा है कि हम तेरे गुरुजी को भोजन कराएं। कन्हैया ने कहा मेरे गुरुदेव भोजन करते ही नहीं, तुम कराओगी कैसे? जब उनको ज्यादा भूख लगती है तो कई महीनों में दूर्वा का रस पीते हैं, वो भोजन ही नहीं करते। गोपियां कहने लगी, कन्हैया हमारी इच्छा है, तेरे गुरुदेव भोजन नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी इच्छा है उनको भोजन कराने नहीं। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, आ जाना आश्रम पे तो कर लेंगे भोजन, ले आना जो तुम्हारी इच्छा हो बना करके पकवान। गोपियों ने दूसरे दिन गुरुजी से मिलने जाने की मन में ठान ली और बहुत सारे पकवान सबने अलग अलग बनाए। बहुत सारी गोपियां मिलने गुरुजी से गए, सबने अपने अपने कटोरदान में बना बना करके कई तरह के पकवान, कोई पुआ पूरी खीर इस तरह के बना बना के रख लिए, अलग अलग पूरी कचौरी क्या क्या बनाए उन्होंने। बना करके सब गोपियों ने पैक कर लिया भोजन और गुरुजी के पास जाने लगी भोजन कराने। ये कन्हैया के गुरुजी हैं, कोई मामूली नहीं है। जमुना पे पहुंची, गुरुजी का आश्रम है जमुना के उस पार। गोपियां जमुना पे पहुंची, जमुना बाढ़े आ रही है, खूब भरी हुई है, कैसे पार जाए। एक गोपी लौट करके आई, बोली कन्हैया